अब ये हमारे जो खबर आई है कि मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, सैयद मज़ाहिर अली अकबर जो नकवी, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के, अब उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ, उन्होंने दौरान समात इस्तीफा दे दिया जी। मगर सुप्रीम कोर्ट रवायत तो ये थी और कानून भी ये था कि अगर कोई जज इस्तीफा दे दे तो उसके पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अदालत ने यह कहा, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, कि क्योंकि ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सही, इसलिए इसको तो अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब उन्होंने फैसला किया है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दुरुस्त था, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और सदर मुमलकत को सिफारिश भेज दी है, गोया उनको उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। उनका इस्तीफा जो था वो कबूल नहीं समझा जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मराआत उनको मिलनी थी, जो पेंशन मिलनी थी, अच्छा, वो खत्म हो जाएगी और दीगर मराआत भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो ये होगा इसका नुकसान। और इनके खिलाफ कोई अदालत में भी जा सकेगा? नहीं, वो तो फिर अपनी बात की बात है ना, किस कोई कौन सा महकमा कोई शख्स को कार्रवाई करना चाहे ना करना चाहे। लेकिन ये अपील कर सकेंगे? लेकिन ये पहली बार हुआ है हमारी तारीख में। अच्छा, नहीं, अपील कहाँ करेंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ। शौकत सिद्दीकी की कोई अपील नहीं होगी। अच्छा, हो सकता है नजरसानी की कोई दरखास्त हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगी। वो तो कार्रवाई का बाइकाट कर गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन दरखास्त में भी क्या होगा? बात यह है कि ये पहला फैसला है अपनी नौइयत का, पहला इस्तीफा देने के बावजूद कार्रवाई जारी, जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। ये बज़ाहिर बहुत अच्छा फैसला लगता है, लेकिन जब इस पर अमल किया जाएगा तो उसके भी पता नहीं क्या नताइज निकलेंगे, क्योंकि रिटायर्ड जज जो हैं, हुकूमत उनके खिलाफ भी जो हुकूमतें होंगी वो अपने दांत तेज करती रहेंगी। अच्छा, ये भी मामलात हैं। जब भी हम कोई इस्लाह की तरफ कदम, जो उसमें खैर में से शर बरामद होती है, और ये भी होता है ना, तो बड़ा देखते हैं, इस पर तफसीली बहस करेंगे सही किसी दिन। कल सर ख्वातीन का आलमी दिन है। ख्वातीन का आलमी दिन है, 8 मार्च, दुनिया भर में मनाया जाएगा। जी सर, ख्वातीन के हकूक की बात होगी। यहाँ भी पता नहीं वो जुलूस निकलता था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। औरत मार्च होगा कि नहीं होगा। लेकिन बुनियादी अब तो देखिए, हमारे तो पंजाब की वजीर आला मरियम हो चुकी जी, और उनकी जो मोतमद खसूसी हैं सीनियर मिनिस्टर, वो भी मरियम औरंगजेब हो चुकी। तो पंजाब में तो औरतों के हकूक जो हैं काफी हद तक उनको मिल गए। मगर आप देखें, हमारी असेंबलियों में औरतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं, दुनिया की किसी असेंबली में भी इस तरह की नशिस्तें नहीं है। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से उन नशिस्तों पर ज्यादातर बेगमात जो हैं बड़ी बड़ी, उनको नामजद कर दिया जाता है, और जो आम पॉलिटिक कारकुन हैं वो पीछे रह जाती हैं, और जो पढ़ी लिखी वर्किंग वेमन है उनका इंतखाब भी कम किया जाता है। बहरहाल, अब मैं तो समझता हूं कि मरियम हमारी जो है, मरियम नवाज शरीफ ये ऐलान कर रही हैं, ख्वातीन के लिए ऐप होगी। हाँ जी, उनको नेवर अगेन ऐप। आप देखिए, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में आप ख्वातीन को हरासा करें, आपका जीना हराम हो जाता है। मी टू बन जाता है। वेस्ट का मुआशरा है जो इतना एक हम समझते हैं ये बड़ा बद अखलाक मुआशरा है, वहां आपका जीना दूभर हो जाता है। यहाँ औरतों का जीना हराम है। बिल्कुल, उन पे आवाजें कसे जाते हैं, उन पे इल्जाम लगाए जाते हैं। अभी केपीके की असेंबली में एक खातून रुकन के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई कि अगर वो साहब जो थे उनको संसार कर देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी सर, आज बस मैं क्योंकि लास्ट लेकिन आप सुनिए, पहला एक बात तो अभी तक हमारी मरियम बीबी सुने, जो औरतें हैं उनको विरासत में हिस्सा अब तक नहीं मिलता। अच्छा। भाई को वालिद फौत हो गया, वालदा फौत हो गई, शौहर फौत हो गया, भाई उसका हिस्सा जो है फौरी तौर पर कोई वक्त मुकर्रर कर ले, 3 महीने 4 महीने सारी जायदाद हुकूमत कब्जे में ले, तकसीम करे। अभी तो हम और जमाने से सर शायद यही चल रहा है सिलसिला। आप देखिए जहेज का किस्सा सर, मैंने वो खत्म नहीं हो रहा।